नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आईबीपीएस ने कलरक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग 6035 पदों पर आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आईबीपीएस कलरक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस कलरक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस कलरक का सिलेबस क्या होगा, आईबीपीएस कलरक प्री और मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको आईबीपीएस कलरक नोटिफिकेशन 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईबीपीएस कलरक 12 नोटिफिकेशन 2022 का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में आप पूछ सकते हो, तो आपके तुरंत क्या है डाउट सोल्व करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपकी कोई समस्या हो तो उसका जितने भी आपके डाउट क्वेरी है वो तुरंत समाधान उसका किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? आईबीपीएस कलरक वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी जारी किया गया है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस कलरक 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। इस अधिसूचना के अनुसार 11 सरकारी बैंकों में कलरक की भर्ती के लिए कुल 6035 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। यानी आईबीपीएस ने अब की बार 11 बैंकों के लिए क्या है कलरक के लगभग 6000 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बैंक में आईबीपीएस कलरक सीआरपी 12 वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आईपीएस कलरक ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं आईबीपीएस कलरक वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल आपकी स्टेट वाइज अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में 4 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में 209 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 14 पोस्ट है, आसाम में 157 पोस्ट है, बिहार में 281 पोस्ट है, चंडीगढ़ में 12 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 104 पोस्ट है, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव में 1 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली एनसीटी में 295 पोस्ट है, गोवा में 71 पोस्ट है, गुजरात में 304 पोस्ट है, हरियाणा में 138 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 91 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर में 35 पोस्ट है, झारखंड में 69 पोस्ट है, कर्नाटका में 358 पोस्ट है, केरला में 70 पोस्ट है, लद्दाख में कोई पोस्ट नहीं है, लक्षद्वीप में 5 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 309 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 775 पोस्ट है, मणिपुर में 4 पोस्ट है, मेघालय में 6 पोस्ट है, मिजोरम में 4 पोस्ट है, नागालैंड में 4 पोस्ट है, ओडिशा में 126 पोस्ट है, पांडुचेरी में 2 पोस्ट है, पंजाब में 407 पोस्ट है, राजस्थान में 129 पोस्ट है, सिक्किम में 11 पोस्ट है, तमिलनाडु की अगर बात करें तो 288 पोस्ट है, तेलंगाना स्टेट में 99 पोस्ट है, त्रिपुरा में 17 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश में 1089 पोस्ट है, उत्तराखंड में 19 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 528 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 6035 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो ये हो गई आपकी प्रत्येक स्टेट वाइज की अलग अलग वैकेंसी। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके आराम से ये सारी चीजें देख सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपका रिजल्ट आना बाकी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपने किसी भी स्टेट से किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आईबीपीएस कलरक के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो आईबीपीएस कलरक का नोटिफिकेशन वो कब जारी किया गया है? 30 जून 2022 को इवनिंग में आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें आईबीपीएस कलरक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 1 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें आईबीपीएस कलरक फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 21 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो।
आईबीपीएस कलरक परी आपका एग्जाम है वो कब आयोजित किया जाएगा? 28 अगस्त को, 3 और 4 सितंबर को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। आईबीपीएस कलरक मेंस एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपका मेंस एग्जाम वो 8 अक्टूबर को आपका कंडक्ट है वो किया जाएगा। तो आपकी एग्जाम डेट भी क्या साथ में जारी कर दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम वो अगस्त में है। आपके पास लगभग 2 महीने, 1 महीना ही है तैयारी करने का। आप अच्छी तैयारी करें और इस पेपर की अच्छी तैयारी करके आप इसको आसानी से क्या पास करके आप नौकरी पा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपए फीस रखी गई है जीएसटी के साथ, और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 175 रुपए आपकी फीस लगेगी विद जीएसटी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब आईपीएस कलर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें आपका प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। इन 2 चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या है फाइनल सिलेक्शन वो दे दिया जाएगा। तो इसमें नहीं आपका कोई इंटरव्यू होगा, नहीं कोई ग्रुप डिस्कशन होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा इसमें रिटन एग्जाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का। चलिए बात करते हैं आईपीएस कलर का जो आपका प्री एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आईपीएस कलर प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। पहला क्या होगा, इंग्लिश होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। फिर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर का होगा, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आपकी रीजनिंग होगी, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये आपका प्री एग्जाम का शेड्यूल है। चलिए थोड़ी बात करते हैं प्री एग्जाम के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर को हल करने के लिए 60 मिनट का आपको समय है वो दिया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग के एग्जाम में हमेशा एक्यूरेसी का सबसे बड़ा महत्व होता है, तो आपको हर क्वेश्चन है वो सोच समझ के करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, जब आप प्री एग्जाम पास कर लो तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आईबीपीएस कलरक मेंस एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपका ये 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। जो प्री एग्जाम पास करेंगे उनको ही क्या मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तीनों सब्जेक्ट तो आपके वही होंगे जो प्री में होंगे। जो इंग्लिश होगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर आएगी आपकी 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और 160 मिनट का आपको समय है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में। तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 190 प्रश्न होंगे। इसके अलावा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर को हल करने के लिए 160 मिनट यानी 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सेपरेट टाइम रहेगा अलग अलग सभी का, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आईबीपीएस कलरक का आपका प्री एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और आईबीपीएस कलरक का आपका जो मेंस एग्जाम का सिलेबस उसके बारे में अगर बात करें तो आईबीपीएस कलरक के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, जंबल वर्ड और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही आपका सेम मेंस एग्जाम में रहेगा। इसमें बस फर्क इतना रहेगा, जो आपका प्री एग्जाम में होगा वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान रहेगा और जो मेंस एग्जाम में होगा वो थोड़ा क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड लेवल का आएगा। बस सिलेबस आपका सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, नंबर सिस्टम, सीरीज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, बेसिक डीआई, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, प्रॉब्लम ऑन क्लॉक्स और पार्टनरशिप। आपका ये आपका मैथमेटिक्स टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है उसकी अगर बात करें तो उसमें आपका एक तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, साथ में अप्रोक्सीमेशन भी इसमें आएगा आपका, ये आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा 5 क्वेश्चन होंगे नंबर सीरीज के, 5 क्वेश्चन होंगे इक्वेशन के और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होंगे आपके डीआई के। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। अर्थमेटिक आपकी 8 से 10 नंबर की पूछी जाएगी, तो ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है, डीआई, नंबर सीरीज, क्वांटिटी इक्वेशन और आपका जो एक टॉपिक और है सिंप्लीफिकेशन, इन पे आपको अच्छी कमांड है वो आपको रखनी है।
चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा ओड मैन आउट, एनालॉजी, सिलोलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड लेसन, अल्फाबेट सीरीज, वर्ड लेसन हो गया, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम हो गया, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, फिगर सीरीज। इसके अलावा अगर बात करें असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एक्शन कोर्स, इनइक्वालिटी और पजल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक में कमांड ज्यादा रखनी है, एक तो पजल हो गई, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आएंगे, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपकी सीरीज है उसके अल्फाबेट सीरीज उसके 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। बाकी वर्ड लेसन के 3 से 5 क्वेश्चन आपके वर्ड लेसन से पूछे जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट है उसके आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है उसके 10 क्वेश्चन भी हो, तो वो भी आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके और करंट जीके। मेन आपकी 3 चीजें हैं, बैंकिंग, स्टैटिक और करंट, ये आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है, ज्यादातर क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे। बाकी स्पोर्ट्स, इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, बुक एंड ऑथर्स, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, बिजनेस, इकोनॉमी, हुजू और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। ज्यादातर आपको करंट जीके है, लगभग 6 से 9 महीने की आपको करंट जीके अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। करंट जीके में क्या आएगी, आपकी स्टैटिक जीके आएगी, वो भी करंट जीके के लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंकिंग जीके आएगी, वो भी आपकी क्या है, लगभग इसमें पूछे जाएंगे करंट जीके के। करेंसी एंड कैपिटल है, और ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, 2 क्वेश्चन आपके इसमें बिल्कुल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका बुक का पूछा जाएगा, जो लेटेस्ट है उसमें पूछा जाएगा, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जो स्कीम है उसमें से एक आधे क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपका कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, कंप्यूटर में आएगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, बेसिक ऑफ डाटाबेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल एंड प्रोसेस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन वो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ये आपको टॉपिक है वो अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो आईबीपीएस कलरक की सैलरी बारे में अगर बात करें तो अलग अलग स्थान की लगभग अलग अलग आपकी सैलरी रहेगी। आईडी की अगर बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 47,920 रुपए तक आपकी क्या पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपको दी जाएगी। ये 19,900 साथ में आपकी जो ओवर अलाउंसेस वगैरह है उसके मिला के अगर बात करें तो इन हैंड आपकी सैलरी की अगर बात करें तो 29,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के आसपास पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में आईबीपीएस ने कलरक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि आईबीपीएस कलरक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस कलरक प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस कलरक मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईबीपीएस कलरक प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस कलरक की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में आईबीपीएस कलरक भर्ती 2022 के बारे में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन देकर उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।